नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 11 शहरों में कल से कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 45 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, सरकार का प्रत्येक अंग कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर कर रहा है काम। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,86,000 नए रोगियों की हुई पुष्टि। जयपुर से आज 3,616 नए मामले आए सामने। प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कल से होगी शुरू। योजना में पंजीकरण को 31 मई तक बढ़ाया गया। और आगामी 3 दिनों में जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही नहीं बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में कल से 11 शहरों में 45 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से राजस्थान को केवल 3 लाख संभावित डोज मिलने जा रही हैं। इनका उपयोग प्रदेश के उन शहरों में सबसे पहले किया जाएगा जहां संक्रमण अधिक है। ये शहर हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 7 लाख इंजेक्शन प्रतिदिन लगाने का तंत्र विकसित किया जा चुका है, जिसे और बढ़ाया जा सकता है। इस बीच प्रदेश में सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन जारी है। बूंदी में पात्र जन उत्साहपूर्वक टीकाकरण केन्द्रों में पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। चूरू में 33 केन्द्रों पर 3,946 लोगों को कोविड-19 टीका लगाया गया। टीका केन्द्रों पर लोग सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए पहुंच रहे हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 22,24,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण अभियान शुरू होने की 104 दिन की अवधि में अब तक 12 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 2 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक करीब 16 करोड़ 33 लाख कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 15 करोड़ 33 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल हो चुका है। इनमें खराब हुई डोज भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके अभी राज्यों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिन में करीब 20 लाख वैक्सीन मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,86,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। कल 2,97,000 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1 करोड़ 53 लाख मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। वर्तमान में देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 31,70,000 है। इस बीच जयपुर में आज कोविड संक्रमण के 3,616 नए मामले सामने आए हैं।
बीकानेर में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। जनवरी से लेकर अब तक बीकानेर में 11,164 मरीज संक्रमित पाए गए। वहीं 3,038 लोगों के इस संक्रमण से मुक्त होने से प्रशासन और लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने कोरोना से जंग जीतने वाले कुछ लोगों से बात की। कोरोना फाइटर राकेश व्यास ने बताया कि इस संक्रमण से लड़ने के लिए डरने की बजाय सकारात्मक रहने की जरूरत है। मैं राकेश कुमार व्यास बीकानेर से। मुझे कोविड हो गया था, लेकिन मैंने अपनी पॉजिटिविटी से इस कोरोना नाम की बीमारी को भगा दिया है। आप पूर्णतया प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, इन सब का आप सहयोग करें। घबराएं नहीं, बीमारी कोई बड़ी नहीं है। इसको पॉजिटिव तरीके से हमें हराना है। हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें, हाथ को धोते रहें, मुंह को न छुएं और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं कोरोना को मात दे चुके ऋषि कल्ला ने बताया कि जल्दी पता लगने और इलाज जल्दी शुरू होने से इसके उपचार में बड़ी सहायता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि कल्ला है। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। मुझे कोविड हुआ था और मैंने समय पर चिकित्सक परामर्श के बाद में दवाई ली। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती होने का बोला। मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। समय पर इलाज मिलने पर मैं पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटा। सरकार द्वारा बहुत अच्छी सेवाएं अस्पताल में दी जा रही है। आप सबसे निवेदन है, कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। व्यय विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय में वित्तीय सहयोग योजना के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने कहा है कि 31 मई तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत स्थिति का आकलन कर कोविड को नियंत्रित करने के उपाय लागू करें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा था जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है या जहां अस्पतालों में 60% से अधिक बिस्तर भरे हैं। प्रदेश में कोविड से लड़ाई में विभिन्न स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने कोविड महामारी से बचाव के लिए सांसद मद से अपने क्षेत्र में 1,27 लाख रुपए के चिकित्सा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। झुंझुनू के खेतड़ी से विधायक डॉ जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं जुटाने के लिए 30 लाख रुपए विधायक कोष से दिए हैं। वहीं सीकर में आज कोविड समीक्षा बैठक के बाद विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि सीकर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। बूंदी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खान ने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के साथ साथ निजी संस्थाएं भी कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसके अलावा प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 4 दुकानों को सीज कर दिया और बिना मास्क लगाए घूम रहे करीब 87 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की। झालावाड़ में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कोविड-19 महामारी की समीक्षा की। इस बीच सिरोही के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार ने 1,73 लाख रुपए का कार्य आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
मैं रतन प्रजापति बाड़मेर गांव पादरू से बोल रहा हूं। मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बार सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी रखें और जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। जय हिंद। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोविड के उपचार में सहयोगी आयुष 64 और अन्य आयुर्वेद दवाएं सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड संक्रमण के रोगियों के लिए आशा की एक किरण के रूप में उभरी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कल से शुरू हो रही है। इस योजना में अब तक करीब 22,85,000 परिवार पंजीकरण करा चुके हैं। इसके पंजीकरण की समय सीमा आज समाप्त हो रही थी, लेकिन कोविड महामारी के दौरान हो रही असुविधा के कारण इस योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जो परिवार अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं, उन्हें कल से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो परिवार आगामी 31 मई तक इसमें जुड़ेंगे, उन्हें पंजीकरण की तारीख से लाभ देय होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ये नंबर है 9354954224। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है। देश भर में गर्भवती महिलाएं रात दिन किसी भी समय इस नंबर पर आयोग से संपर्क कर सकती हैं। डॉक्टर अमरीश शरण को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज राजधानी जयपुर के अलावा चूरू तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज अंधड़ आने और बादल छाने से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3 दिनों में जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने इन क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 11 शहरों में कल से कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 45 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक अंग कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,86,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। जयपुर में आज 3,616 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कल से शुरू होगी। इस योजना में पंजीकरण की तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। और आगामी 3 दिनों में जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।